नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी में मैंने आपको कल संज्ञा की परिभाषा देकर संज्ञा के बारे में समझाया था और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताया था। संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और नामवाचक संज्ञा। तो आपको व्यवस्थित ही संज्ञाओं के बारे में पढ़कर उसकी परिभाषा याद करनी है। अब मैं स्वाध्याय दूंगी, जो है वाक्य में से आपको ढूंढकर संज्ञाएं छांटकर लिखनी है। तो पहले आपको वाक्य लिखना है, फिर संज्ञाएं, उसके आधार पर संज्ञा लिखनी है। तो नंबर 1 है कि भारत हमारा देश है। अब भारत जो शब्द है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और देश क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो पहले वाक्य में भारत और देश, भारत क्या है व्यक्तिवाचक और देश जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह दूसरा कि हमारे राज्य का नाम गुजरात है, तो गुजरात क्या हो गया, राज्य क्या हो गया, एक जातिवाचक हो गया और गुजरात व्यक्तिवाचक हो गया। उसी तरह तीसरा, गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है, तो गिरनार और गुजरात ये दोनों क्या हो गए, एक व्यक्तिवाचक हो गए और पर्वत क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर चौथा, गीता एक महान ग्रंथ है, तो गीता क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक हो गया। फिर महान क्या हो गया, एक जातिवाचक हो गया। महान ग्रंथ, तो ये जातिवाचक शब्द हो गए। फिर उसी तरफ पांचवा है, सतीश होनहार लड़का है, तो सतीश क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक हो गया। फिर उसके बाद लड़का, ये किसका बोध कराता है, तो जाति का, एक जाति होती है, जाति का बोध कराता है। तो इसमें सतीश व्यक्तिवाचक और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। फिर छठा, गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा व्यक्तिवाचक हो गया और पवित्र नदी, तो ये एक जातिवाचक हो गया। उसी तरह सातवां, महेश अहमदाबाद में रहता है, तो महेश अहमदाबाद ये व्यक्तिवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक शब्द हो गए कि महेश अहमदाबाद में रहता है, तो ये क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसी तरह आठवां, सुनीता पावागढ़ गई। अब इसमें क्या हो गया कि सुनीता पावागढ़ ये दोनों क्या हो गया, एक स्थान को ये व्यक्तिवाचक हो गया और ये स्थान को दर्शा रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह आपको अपनी नोटबुक में पहले वाक्य लिखकर और कौन सा वाक्य संज्ञा दर्शाता है वो आपको फिर उसके नीचे लिखना है। इसी तरह से आपको अपने नोटबुक में व्याकरण जो संज्ञा के बारे में मैंने आपको कल समझाया था, अब स्वाध्याय है, जो स्वाध्याय को आपको अपने नोटबुक में 1 से लेकर 8 तक वाक्य लिखकर और उसमें संज्ञाएँ बतानी हैं, व्यवस्थित लिखना है और आपको समझना है। धन्यवाद।